हाय। क्या इस तरह मूव करने पे आपको नेक में तकलीफ होती है? मुझे तो नहीं है और मैं चाहूंगी कि आप लोगों को भी इस तरह नेक में कोई तकलीफ नहीं हो। तो हमारी जो सेल्फ फिटनेस एनालिसिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है नेक मोबिलिटी को, नेक स्ट्रेंथ को आप कैसे इंप्रूव करें, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव करें। आए दिन हमें सुनने को मिलता है, अरे बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब मेरे पास तो ये स्टूडेंट्स आए दिन कंप्लेन करते हैं कि दीपा नेक में तकलीफ बहुत बढ़ जाती है जब हम लाइक सिस्टम पे कंटिन्यूस काम करते हैं या हम सोने में आड़े टेढ़े हो गए तो हमें नेक में तकलीफ हो जाती है, नेक में पेन भी हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी नेक की। क्या आप जानते हैं कि नेक जो है हमारी स्पाइन का सबसे ज्यादा मोबाइल पार्ट है, यानी सबसे ज्यादा मूव होता है हमारा नेक इधर से उधर। ये आप जानते हैं? तो अब हमें इस नेक को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहला तो आपको देखना होगा कि आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, नेक आप कितना मूव कर पाते हैं। तो आप अपने आप को चेक कीजिए। इस तरह आपको टर्न होना है और अपने पीछे किसी को खड़ा कर देना है और देखिए क्या वो आपके नेक का सेंटर पार्ट देख पाता है। यदि हाँ तो आपकी नेक मोबिलिटी इज वेरी गुड। दूसरा, आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो आप सिर्फ ये देखिए कि आप जब साइड में जाते हैं तो क्या आपका नोज एंड जो शोल्डर है वो एक लेन में आ पाते हैं जैसे मेरे आप आ रहे हैं। ये है आपका नेक की मोबिलिटी को टेस्ट करने का तरीका। अगर इस तरह से आप कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कंटिन्यूअसली सिस्टम पे काम करते हैं और आजकल सब लोग मोबाइल, सबका सबसे ज्यादा यूज है मोबाइल पे, और इनफैक्ट किचन में भी जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से नीचे देखकर तो कई बार हमें लगता है कि नेक में बहुत पेन हो गया। अगर ये सारी चीजें हैं और ये सब काम तो हमेशा हम सबको करने हैं, हर ह्यूमन बीइंग को इस तरह के काम करने होते हैं, तो नेक की स्ट्रेंथ बढ़ानी आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको करना होगा नेक मूवमेंट अप एंड डाउन। इस तरह से आप एटलीस्ट 15 मूवमेंट्स अप एंड डाउन कीजिए। देन साइड्स, ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चिन है वो पैरेलल टू द फ्लोर होगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर देख रहे हैं या आप नीचे देख रहे हैं, पैरेलल टू द फ्लोर। इसके बाद आपको ईयर टू शोल्डर मूवमेंट करने होंगे। ये सब एटलीस्ट आपको 10 to 15 टाइम्स। ये करने के बाद आपको हाफ सर्कल, ये आप बैठ के, खड़े होके किसी भी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से जब अगर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट ये करता है तो उसे नीचे नहीं देखना है। जब आप अप एंड डाउन करें तो अप एंड फ्रंट, डाउन नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक स्ट्रेचेस करने हैं। साइडवेज आप जाइए और आपका हाथ जो है वो शोल्डर से नीचे, यानी कि आप देखिए, मैं कैमरा सेट करके आपको दिखाती हूं। इस तरह आप ये नेक साइड कीजिए और आपका जो हाथ है वो इस तरह होगा, फिंगर्स आपके ओपन होंगे, पाम प्रेस डाउन होगा इस तरह।
यहां पे आपको एटलीस्ट 20 काउंट्स होल्ड करना है और फिर आपको दूसरी साइड करना है। ओके, ये मूवमेंट अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नेक मोबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है, आपको इंटरलॉक कर देने हैं अपने फिंगर्स और रेजिस्टेंस मूवमेंट करना है, यानी कि आपको नेक का प्रेशर हाथ पे और हाथ का प्रेशर नेक पे 1 2 3 इस तरह से 10 काउंट्स होल्ड करना है एंड रिलीज। देन पाम को प्रेस करना है एंड यहां पे भी आपको रेजिस्टेंस स्ट्रेचेस देने हैं। हेड का प्रेशर हाथ पे, हाथ का प्रेशर हेड पे। इमीडिएट रिलीफ फील करेंगे अगर आपको कोई पेन है नेक में तो इस तरह। तो आज हम कर रहे हैं अपना नेक का फिटनेस एनालिसिस। नेक फिटनेस एनालिसिस करने के बाद ये मत सोचिएगा अरे मैं तो बहुत अच्छे से मूव कर पा रही हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम आप अगर ये मूवमेंट्स करते रहे तो कभी आपको आगे पेन होगा ही नहीं। तो एज ए प्रिवेंशन, एज ए रिहैबिलिटेशन और फ्यूचर में इस दर्द का सामना कभी ना करना पड़े आपको, इसके लिए आपको ये प्रैक्टिसेस रेगुलरली करने होंगे। लाइक कीजिए अगर पसंद आया है मेरा यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए। नेक्स्ट फिर से हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट को लेकर, शोल्डर की स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें। थैंक यू, नमस्ते।